साथियों, आज भारत दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज भारत ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर 1 है। दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में है। विकसित भारत की हमारी जर्नी तो अभी शुरू हुई है। भारत के पास इससे भी कहीं अधिक ऑफर करने के लिए है। भारत बिलियन प्लस आबादी के साथ साथ बिलियन प्लस स्टोरीज का भी देश है। 2000 साल पहले जब भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा तो उसका संदेश था, नाट्यम भावयति लोकम। इसका अर्थ है कला संसार को भावनाएं देती है, इमोशन देती है, फीलिंग्स देती है। सदियों पहले जब कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, तब भारत ने क्लासिकल ड्रामा को एक नई दिशा दी। भारत की हर गली में कहानी है, हर पर्वत एक गीत है, हर नदी कुछ न कुछ गुनगुनाती है। आप भारत के 6 लाख से ज्यादा गांवों में जाएंगे तो हर गांव का अपना एक फोक है, स्टोरी टेलिंग का अपना ही एक खास अंदाज है। यहां अलग अलग समाजों ने लोक कथाओं के माध्यम से अपने इतिहास को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया है। हमारे यहां संगीत भी एक साधना है। भजन हो, गजलें हो, क्लासिकल हो या कंटेम्पररी, हर सुर में एक कहानी है, हर ताल में एक आत्मा है। साथियों, हमारे यहां नाद ब्रह्म यानी साउंड ऑफ डिवाइन की कल्पना है। हमारे ईश्वर भी खुद को संगीत और नृत्य से अभिव्यक्त करते हैं। भगवान शिव का डमरू सृष्टि की पहली ध्वनि है। मां सरस्वती की वीणा विवेक और विद्या की लय है। श्री कृष्ण की बांसुरी प्रेम और सौंदर्य का अमर संदेश है। विष्णु जी का शंख ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा का आह्वान है। इतना कुछ है हमारे पास। अभी यहां जो मन मोहने वाले सांस्कृतिक प्रस्तुति हुई, उसमें भी उसकी झलक दिखी है। और इसलिए ही मैं कहता हूं, यही समय है, सही समय है। ये क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड का सही समय है। आज जब दुनिया स्टोरी टेलिंग के लिए नए तरीके ढूंढ रही है, तब भारत के पास हजारों वर्ष की अपनी कहानियों का खजाना है। और ये खजाना टाइमलेस है, थॉट प्रोवोकिंग है और ट्रूली ग्लोबल है। और ऐसा नहीं है कि इसमें कल्चर से जुड़े विषय ही हैं। इसमें विज्ञान की दुनिया है, स्पोर्ट्स हैं, शौर्य की कहानियां हैं, त्याग तपस्या की गाथाएं हैं। हमारी स्टोरीज में साइंस भी है, फिक्शन भी है, करेज है, ब्रेवरी है। भारत के इस खजाने की बास्केट बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है। इस खजाने को
दुनिया के कोने कोने में ले जाना, आने वाली पीढ़ियों के सामने नए और इंटरेस्टिंग तरीके से रखना, ये वेव्स प्लेटफॉर्म की बड़ी जिम्मेदारी है। साथियों, आप में से ज्यादातर लोगों को पता है कि हमारे यहां पद्म अवार्ड आजादी के कुछ साल बाद ही शुरू हो गए थे। इतने सालों से ये अवार्ड दिए जा रहे हैं, लेकिन हमने इन अवार्ड्स को पीपल्स पद्मा बना दिया। जो लोग देश के दूर दराज में, कोने कोने में देश के लिए जी रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, हमने उनकी पहचान की, उनको प्रतिष्ठा दी, तो पद्मा की परंपरा का स्वरूप ही बदल गया। अब पूरे देश ने खुले दिल से इसे मान्यता दी है। अब ये सिर्फ एक आयोजन का न होकर पूरे देश का उत्सव बन गया है। इसी तरह वेव्स भी है। वेव्स क्रिएटिव वर्ल्ड में, फिल्म में, म्यूजिक में, एनिमेशन में, गेमिंग में भारत के कोने कोने में जो टैलेंट है उसे एक प्लेटफॉर्म पर देगा तो दुनिया भी इसे अवश्य सराहेगी।